देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला ना, सेंटर ये दिया है और पैरेलल किसके हैं, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये। फिर कह रहे हैं कि अगर हाइपरबोला इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। देखो भाई बहुत ही धुआंधार सवाल। ये दो एसिम्पटोट्स हैं, ये सेंटर है और इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये बड़ी अहम बात है। अब देखो प्लानिंग हम ये करेंगे कि एसिम्पटोट्स को हम ले लेंगे x प्लस 2y प्लस k1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस y प्लस k2 इक्वल टू 0। अब चूंकि ना इक्वेशन 1 और 2 में हम बात करें कि सेंटर ऑफ हाइपरबोला क्या है, 1 और -1 है, तो k1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, k2 भी -1 हो जाएगी। अब ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है भाई कि एसिम्पटोट्स जो हैं दोनों, ठीक है, वो ये हो गए। अब क्या होता है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और एसिम्पटोट्स हमेशा सेम होती है, डिफर सिर्फ किसमें होती है, एक कांस्टेंट नंबर में, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों एसिम्पटोट्स की इक्वेशन का प्रोडक्ट लेंगे प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब चूंकि पॉइंट 2 और 1 से भी पास हो रही है, देखो x की जगह हम 2 पुट कर देंगे, y की जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ गई -20। अब बचा क्या, लैम्डा की वैल्यू -20 यहाँ पुट कर दो, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो। देखो पहले वैल्यू पुट की फिर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया मेरे भाई। बड़ा तगड़ा सवाल है, एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको इस इक्वेशन की ना एसिम्पटोट्स निकालना है हाइपरबोला की। अब आप बोलोगे हाइपरबोला की इक्वेशन बिल्कुल होती है, देखो असल में ना हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वी वाई प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर है नहीं तो a 0 हो जाएगा, y स्क्वायर नहीं है तो b भी 0 हो जाएगा। अब देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स एसिम्पटोट डिफर इन कांस्टेंट टर्म ओनली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एसिम्पटोट्स की जो इक्वेशन है ना, जो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है वैसे बना लेंगे, बस यहाँ प्लस के लिख देंगे। अब ये के कैसे आएगा, वेल देखो बात ये है कि मैंने कहा कि जो एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो हमारा 2h होता है, ये तो हमें पता है कि जो x से मल्टीप्लाई होता है 2g कोनिक में और जो y से होता है 2f। तो यहाँ देखो कि x से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है -3, तो ये हमारा 2g हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 तो ये हमारा 2f हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई 1 हो रहा है ये 2h हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास सूरत हाल बड़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगी, g -3/2 हो जाएगा, h 1/2 हो जाएगा, 2f 4 हो जाएगा। अब देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन ना हाइपरबोला की वो ये बनती है जो कंडीशन a b c, तो a और b तो 0 है, ये खत्म। 2 फार्मूले का या इक्वेशन का, f की जगह हमारे पास क्या मौजूद है मेरे भाई, 2 मौजूद है, g की जगह -3/2 मौजूद है, h मेरा 1/2 है, ठीक है, क्योंकि x y का क्वेश्चन था। अब a और b तो खत्म है, c को हमने k मान लिया। अब h अगर 1/2 है तो h स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ना सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लो जो कि ये हो जाएगी। अब हमने तो यहाँ सपोज किया था, ठीक है, k की जगह हम क्या लिख देंगे भाई, जो k की वैल्यू आई है क्या है ये -1/12, ये एसिम्पटोट्स की इक्वेशन आ गई। अब इन्होंने ना जो आंसर दिया हुआ है वो एक्स वाई की फॉर्म में दिया है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लो ऐसे करके, तो x4 y3 दोनों ही दिए हैं इन्होंने, ये इसका आंसर है। देखिए कह ये रहे हैं कि ये आपको 2 पॉइंट्स दे रहे हैं लिए हुए, और हाइपरबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, और कह रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C ऑन द पैराबोला, दोनों चीजों का मिक्सचर है। When the tangent to the curve is parallel to the chord AB is, बड़ा ही भयंकर क्वेश्चन बच्चों। देखो ये जो पॉइंट्स है ना, पहले इनकी मदद से स्लोप निकाल लो, हमें अच्छी तरह पता है स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसको मान लो भाई y1 y2, इसको मान लो x1 x2, ठीक है, ये का स्लोप निकाल लो, ये आ गया 2।
मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एक इक्वेशन दी हुई है मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 2, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन ये 2y उधर चला गया, नहीं 1 अपॉन y, 1 अपॉन y किसके बराबर हो गया, m के, और m तो अभी हमने निकाला भाई, क्या निकला है, 2 निकला है। 2 अगर 1 अपॉन y है तो y 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखो जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना वो ये थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉल्व करो तो 1 अपॉन 8, अच्छा x के लिए 1 अपॉन 8, y के लिए 1/2, कौन सा पॉइंट है रे, ये वाला पॉइंट है। देखिए कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल passing through -2, 3 and parallel to the tangent at origin, इस चीज का हम फायदा उठाएंगे। फॉर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो चूंकि ओरिजिन और पैरेलल की बात है ना, तो इस पॉइंट को पुट करके देखो बारे बारे ऑप्शन में, एक्स की या -2 वाई की जगह 3, जैसा कि यहाँ पुट कर हमने, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेफ्ट और राइट इक्वल आना चाहिए। हाँ जब देखो यहाँ पुट करेंगे ना ऑप्शन डी में एक्स या -2 वाई की जगह 3, ये सेटिस्फाई हो रही है। चारों पॉइंट में पुट करके देख लो, इसका आंसर आ जाएगा, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इफ अ हाइपरबोला पास थ्रू पॉइंट 10,6 and it has vertices at plus minus 6,0, then the equation of normal to it at point P is, देखो पॉइंट ना दिया हुआ आपको 10,6, इससे हाइपरबोला गुजर रहा है। हम क्या कर सकते हैं, x की जगह 10, y की जगह 6 हाइपरबोला की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। वर्टिसेस प्लस माइनस 6 का लगेगा कि a ऑलरेडी 6 है, यहाँ से ना b स्क्वायर आ जाएगा 144, या कह लो कि b आ जाएगा प्लस माइनस 12। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। अब हमें क्या चाहिए, टारगेट पे नजर रखो, इक्वेशन किसकी, नॉर्मल की, तो भाई स्लोप चाहिए। डेरिवेटिव लो 2x अपॉन 36, डेरिवेटिव लो 2y dy अपॉन 144। अब देखो x की जगह दोबारा नाम है 10, y की जगह 6 पुट करके dy अपॉन dx, यानी कि जो कि मेरा स्लोप m1 है 5/2 निकाल लूंगा। अब देखो हमें ये वाला स्लोप नहीं चाहिए, हमें तो इसकी नॉर्मल इक्वेशन चाहिए, तो m2 चाहिए होगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई m1 इंटू m2 -1 होता है, तो देखो m2 -2/5 आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5/2 है तो साइन भी चेंज और रेसिप्रोकल -2/5। अब इक्वेशन में पुट कर दो y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1, m की जगह ऑफ कोर्स चूंकि नॉर्मल है m2 पुट करेंगे, फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी 2x प्लस 5y इक्वल टू। अब अगर हम देखें कि सवाल है कि इक्वेशन of line passes through center of rectangle hyperbola is x minus y minus 1 equal to 0 if one asymptote is 3x minus 4y minus 6, find other asymptotes। तो देखो x minus y minus 1 equal to 0 है, 3x minus 4y minus 6 equal to 0 है, तो ना हम ये करेंगे सेंटर को अल्फा बीटा मान लेंगे। अब देखो यहाँ x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा, एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा, एक और इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब स्लोप कैसे निकलता है भाई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो x है डिवाइड करने कोफिशिएंट ऑफ y से, ये आ जाएगा, और दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो ऑब्वियसली बात है दूसरा स्लोप -4/3 हो जाएगा एसिम्पटोट्स का। अब देखो ये हम x1 y1 मानेंगे इनको, हमें पता अच्छी तरह से जो इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, m क्या -4/3, x1 ये अल्फा यानी -2, y1 बीटा यानी कि -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इसे रीअरेंज करें तो ये आ जाएगी, क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में दिया। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, आपको कह रहे हैं सेक थीटा एसेंट्रिसिटी ये, तो सेक थीटा बाय 2 क्या होगी। वेल देखो ये इक्वेशंस होती हैं एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला की। अब अगर हम ध्यान से देखें भाई तो कुछ बातें हमें पता है, उनमें से एक ये है कि भाई जो स्लोप होता है वो होता है माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो अब यहाँ पर ना
x का कोएफिशिएंट 1/a है, y का 1/b है, तो ये फॉर्म आ जाएगी। तो अब ये हम काम करेंगे कि इसको tan अल्फा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? tan अल्फा। क्योंकि एंगल बिटवीन जो है हम कहेंगे थीटा इज द एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स, तो tan थीटा इक्वल टू, हाँ जी, एक फार्मूला होता है हमारा tan टू थीटा का tan अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बीटा। ये देखो, ये हमारे दोनों एंगल्स की आ रही बात। ये फार्मूला लगा दो। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला है बराबर हो जाएगा, ऊपर देखो दोनों सेम है तो प्लस प्लस tan अल्फा प्लस tan अल्फा 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, यानी tan टू अल्फा हो गया। tan टू थीटा अगर tan टू अल्फा हो गया तो इसका मतलब थीटा 2 अल्फा के बराबर होगा और अल्फा हो जाएगा थीटा बाई 2। इसका मतलब है tan थीटा बाई 2 tan अल्फा ऑलरेडी हमने देखा था बराबर किसके था? b/a के। तो sec तो हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर के बराबर होता है sec थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर विद थीटा बाई 2 यानी 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। और हाइपरबोला में वैल्यू किसके बराबर होती है? e के बराबर होती है। तो जो क्वेश्चन था उसके तहत ये sec थीटा हमारे पास आ गया है e के बराबर। आंसर आ गया sec थीटा अपॉन 2।